हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये जितने हमारे पास एंगल्स हैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, आज हम आपको ये बताएंगे। और अगर ये आपको समझना है तो हमारे जो वीडियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, 2, 3, 4 इनको अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसमें मैंने बताया है कैसे इसको करना होता है। तो चलिए, ये तो कोऑर्डिनेट बेस पे सवाल है, तो थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट वाला ज़्यादा ध्यान देना और टेबल ध्यान देना है। ओके बच्चों, सबसे पहला सवाल है cos 1500 डिग्री। cos 1500 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है? सबसे पहले हमें ये समझना है बच्चों कि हमारे पास 3 केसेस होते हैं जो कि चेंज करने होते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो मे भी हमें ये समझना है कि हमारा 1500 डिग्री किसके ज़्यादा नियर है, 360 डिग्री के, क्योंकि 3 एंगल्स है तो आप किसी से भी चेंज कर सकते हो, बट हमें 360 डिग्री का यूज कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, cos 360। क्या लिखना है? cos ऐसे लिखिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, अपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके नियर अबाउट, मतलब इसके काफी करीब हो जाए, या इससे कुछ ज़्यादा भी होगा या कम होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो ज़्यादा नंबर होगा और कम होगा तो उसमें ऐड कर देंगे। 360 है तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे ये 1440 डिग्री बन जाएगा। और अगर हम इसमें 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500 डिग्री। तो ये है बच्चों, इसमें आपको प्लस करना है, प्लस का 60 डिग्री। क्या करना है? प्लस का 60 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 360 प्लस थीटा, ये नहीं देखना है, 360 प्लस थीटा। अब आप क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ 360 डिग्री आता है। यहाँ 2 केसेस होते हैं, एक होता है माइनस का थीटा और एक होता है प्लस का थीटा। तो प्लस थीटा से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और इसमें होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट में। सबसे पहले ये देखेंगे 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसमें कौन पॉजिटिव होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि 360 और 180 का जो केस होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ लिखना है cos 60 डिग्री यानी ये थीटा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2, जो आप टेबल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम बच्चों लेते हैं। tan 750 डिग्री। सेकेंड नंबर है tan 750 डिग्री। तो tan 750 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालना है? फिर से वही 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 720 डिग्री हो जाएगा बच्चों। उसमें हमें 50 डिग्री लाना है तो 30 डिग्री ही ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए 30 डिग्री ऐड कर दीजिए। tan 360 प्लस थीटा। अब आपको समझना होगा tan 360 है बेटा, फिर से वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको tan बदलना भी नहीं है इसमें। तो tan 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। क्या होती है? 1/√3। फर्स्ट सेकेंड। अब थर्ड सवाल लेते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है? tan 13 π/3। tan 13 π/3 इसको लगाने के लिए बेटा हमें 10 लिखना होगा, 13 लिखना होगा, क्योंकि कोई एंगल्स तो है नहीं इस तरह का जिसे हम आसानी से फाइंड कर सके। तो हमें पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। पाई हमारा होता है रेडियन, और एक पाई जो होता है, ये जो इसका रेडियन वैल्यू होती है, ये पूरा डिग्री इतना होता है 180, इसी को बोलते हैं 180। तो यानी ये हो गया 180 डिग्री, यानी पाई इज द रेडियन वैल्यू और इसका जो डिग्री में वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। तो ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ लिखना है 13 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 180/3। अब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो आएगा 780 डिग्री। अब इसी को बच्चों ब्रेक करना है हमको, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2। तो बच्चों अभी हमने सिखाया था, इसमें हो जाएगा 720 डिग्री, और 720 डिग्री में हमें कितना ऐड करना है कि किया जाए तो 60 डिग्री ऐड करेंगे। तो tan 360 प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं?
पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है बच्चों। tan 60 की वैल्यू √3, तो ये भी निकल आया। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं और आगे आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सवाल कैसे लगाने हैं आपको। चलिए हम आगे और आपको बताते हैं। ये 3 सवाल हो गए आपके। चलिए चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर हमारा है साइन -1125 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है। साइन में अगर माइनस थीटा हो, कोई एंगल निगेटिव होता है तो साइन में एंगल कहाँ आ जाता है, माइनस वाला बाहर आ जाता है। माइनस वैल्यू जो होती है ना, ये साइन जो होता है निगेटिव साइन, वो बाहर आ जाता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको पहले माइनस को बाहर ले लेना है और यहाँ लिखना है साइन 1125 डिग्री। फिर से हमें साइन 1125 डिग्री को ब्रेक करना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री यूज करेंगे। उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करिए तो 1080 डिग्री आएगा बच्चों। तो 1080 डिग्री में हमें कितना ऐड करना है, 45 डिग्री बच्चों। कितना ऐड करना है, 45। तो हमें यहाँ लिखना है 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1125 डिग्री। ये पूरी वैल्यू का जो मान होगा वो 1125 है। इसको लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं 360 करके प्लस थीटा में हम फार्मूला लगा लेंगे। तो चलिए साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में अलाइन करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर से लिखेंगे माइनस का साइन थीटा है 45 और इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की 1/√2 बच्चों। क्या होती है, 1/√2। नेक्स्ट, फिर मेरे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है मेरे पास tan माइनस का 585 डिग्री। तो बच्चों माइनस का 585 डिग्री में क्या करना है आपको, सबसे पहले फिर से वही रूल लगाना है। tan है माइनस थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा, -tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा -tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 585 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे -tan, इसमें आप क्या लगा सकते हैं, 180 का भी रूल लगा सकते हैं, 360 का भी लगा सकते हैं। तो 360 वाला जो है 720 पहुंच जाएगा। जिससे अच्छा है कि आप 180 लगा लीजिए क्योंकि मिनिमम मल्टीप्लाई तो आप 2 करेंगे, तो वो 720 और 585 से थोड़ा दूर हो जाएगा। तो आप अगर 180 से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो ये आ जाएगा 540 डिग्री, 540 डिग्री आएगा बच्चों। तो 540 डिग्री में हम कितना ऐड करेंगे, 5 और यहाँ 4, तो आ जाएगा 584। सॉरी, तो हमें यहाँ पे 45 डिग्री ऐड करना है। तो देखिए -tan 180, देखिए 180 प्लस थीटा। देखिए 180 आपका कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो 180 अगर यहाँ है तो ये माइनस थीटा का केस है और ये प्लस थीटा का केस है। तो आप बताइए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है tan और cot। इसका रेसिप्रोकल tan का क्या होता है, 1/cot। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमें याद रखना है 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। तो माइनस का tan और फिर थीटा लगाएंगे तो 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो बहुत इजीली देखिए निकल रहे हैं सबके मान। उसके बाद लास्ट है मेरे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइन 900 डिग्री की वैल्यू निकालिए। साइन 900 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन लिखना होगा और ये हम थोड़ा इधर कर देते हैं, इसकी वैल्यू -1। साइन 900 की वैल्यू निकालने के लिए आप 360 ले लीजिए। मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर देंगे तो 1080 डिग्री आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 1080 डिग्री। अब इसमें कितना माइनस कर देंगे, माइनस करना होगा, 1080 है, 900 लाना है, तो आप 0 लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 80 लिख लीजिए। अगर 80 लिखेंगे तो आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 घटा लेंगे तो 180 डिग्री आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप चाहे तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24, 4 6 24 और 4 3 12, 12 और 2 400, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप
आप इसी करिए, इसी के करीब रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। प्लस का 180 कर लीजिए, प्लस का 180 डिग्री, बाद में उसको ब्रेक कर लेंगे। साइन 360 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सभी क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन 180 डिग्री, और फिर 180 को फिर से ब्रेक करेंगे तो साइन 90 प्लस 90 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए साइन 90 प्लस 90 मतलब ये होता है आपका 90, और प्लस करेंगे तो आगे, माइनस करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, सेकंड में होता है साइन और कॉसिक पॉजिटिव। तो यहाँ पे और 90 केस में साइन क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है, तो साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस में। तो यहाँ लिखेगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बताते हैं आपको। बच्चों मेरे पास जो सवाल अब आया है वो एनसीईआरटी का है। ये देखिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, फाइंड अल्फा। इसमें ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम वो सवाल आपके पास लेके आते हैं जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास 10th का ये जो सवाल है सभी क्लास 10th के हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। वैसे 9th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 9th में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस उसमें करने होते हैं, इसलिए 9th और 10th दोनों लोगों को ये सवाल करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा में हम अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इस तरह के सवाल लगाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ या तो साइन साइन बन जाए या तो कॉस कॉस बन जाए, जिससे हम उसके वैल्यू को फाइंड कर सके। तो हमें क्या करना है, इधर आपका साइन अल्फा लिखा है, लिखा रहने दीजिए। कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब आप कहोगे 90 डिग्री माइनस अल्फा ये क्यों लिख रहे हैं? 90 प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो प्लस अल्फा अगर हमने लिख दिया तो बच्चों उससे आंसर नहीं मिलेगा अल्फा का, इसलिए हमें 90 माइनस अल्फा रखना है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है और इसमें हम पहले आते हैं और इसमें हम बाद में आते हैं, तो हम पहले वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए साइन से साइन देखिए कैंसिल हो जाएगा, पर आपको कट नहीं करना है। तो यहाँ केवल बचेगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों? 90 माइनस अल्फा। अच्छा ये बताइए, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो मैंने इसको क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा ताकि इधर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इधर वाला दोनों सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि साइन, फिर हमें देखना है कि साइन ही लिखना है, तो मैंने साइन लिखा, और उसके बाद मुझे देखना है कि साइन बदलकर कॉस बनना चाहिए, तो 90 वाला केस लगा दिया। और चूंकि अगर हम सेकंड वाला लगाते हैं तो प्लस अल्फा आ जाएगा, तो उससे सवाल गलत हो जाएगा, फिर साइन साइन कट के अल्फा की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है, 90 माइनस अल्फा करना है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और उसके रूल को देखिए, आप वापस रिटर्न करके देख लेंगे तो आपको वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो वो जरूरी है, चेक कर लीजिएगा। साइन 90 माइनस अल्फा, ये देखिए हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, अल्फा बचेगा, अल्फा को इधर ले आइए, 2 अल्फा इज इक्वल टू 90, तो अल्फा 90/2, 90 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री बच्चों आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आई है 45 डिग्री। तो ये है इसका, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ये सभी एनसीईआरटी के सवाल हैं, तो हम केवल वो सवाल आपको बताएंगे, क्योंकि हम हर एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में केवल वही सवाल आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप उन सवालों को लगाते हैं तो आप एग्जाम की दृष्टि से और प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये हम हर तरह के सवाल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए उनको आप प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, और जो नहीं आता आप कमेंट्स में वो सवाल पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि आप वो सवाल पढ़िए जो आपके लिए अच्छे हो और जिसको सीखने के बाद आप बाकी के सवाल लगा सकें। तो दूसरा सवाल है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको हम हटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर लिखा हुआ है एक ट्राइंगल है एबीसी, तो बच्चों हमें एक ट्राइंगल बना लेना है एबीसी, वो भी उसमें राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए जिसका एंगल बी जो है वो राइट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ए लिख लेना है, यहाँ पे बी और ये सी, क्योंकि बी एंगल उसने राइट बोला है। अब हम ए यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपने अगर यहाँ लिख दिया ए तो यहाँ सी लिख दीजिए।
राइट एंगल एट बी में क्या है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू गिवन है आपके पास। तो जो हमारे पास गिवन है बच्चों वो लिख लीजिए, ए बी हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर बच्चों। और इसके बाद हमसे पूछा गया है कि कंडीशन नंबर फर्स्ट साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कंडीशन सेकंड दिया है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो एंगल ए है वो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और इसमें आपको सी वाला एंगल पर फोकस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी हम अपने ट्राइंगल में लिख लेंगे साइड्स को। तो ये हमारे साइड्स होते हैं ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, और ये एंगल राइट बोला था, देखिए यहाँ लिखा है एंगल राइट एंगल एट बी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद हमारे पास केवल दो साइड्स बच्चों दिए गए हैं, तो हमें करना क्या है, ये राइट ट्राइंगल है तो हमें इसमें से थर्ड साइड निकाल लेनी है। थर्ड साइड पता करना बहुत जरूरी है। तो हमें करना क्या है, बाय यूजिंग लिख लेना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या करना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है, आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले क्या करना है, किस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, यही हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम केवल उसी में लगेगा, उसी ट्राइंगल में लगता है जिसमें राइट एंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है बच्चों। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, जो इस ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर करना है। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज यानी AC। हमने आपको ट्राइंगल के बारे में बताया हुआ है, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अगर वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने ये फिगर बनाकर इसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस सब कुछ बताया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर करेंगे बच्चों। उसके बाद आप चाहे बेस का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर बच्चों कितना है, 24 है, तो आप 24 का स्क्वायर करें। BC स्क्वायर आपका है 7, तो आप 7 का स्क्वायर करें, तो यहां से मिलेगा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 होता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे बच्चों, 9 और 6 कितना हो गया 15, 4 और 7 11, एक कैरी हो गया 12, और ये 5 में 1 ऐड करेंगे तो 625, और ये इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 का अगर उसका स्क्वायर हटाएंगे तो उसका रूट लग जाएगा, और रूट 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। तो AC इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड भी मेंशन कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें करना है क्या बच्चों, अब हमारे पास जो भी चीज पूछा गया उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस हमें तीनों साइड्स पता होना चाहिए, फिर हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहला है साइन ए। तो बच्चों साइन ए, देखिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने बताया हुआ है, वो फिगर के साथ बताया हुआ है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। परपेंडिकुलर BC है अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, और यहाँ लिखना होगा साइन A इज इक्वल टू, BC की वैल्यू 7 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना है 25। तो ये मिल गया हमको साइन A की वैल्यू बच्चों। अब हमें निकालना है कॉस A की वैल्यू। तो इसका फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा AB है, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसको याद करिएगा। तो कॉस A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है AC है हमारा। तो कॉस A भी हमारे पास कितना दिया है 24, और AC हमारे पास है 25। अब नेक्स्ट में आइए बच्चों,
नेक्स्ट हमें सेकेंड पार्ट करना है, तो सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, साइन सी और लिखा है कॉस सी। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे साइन सी। अब मैं इस एंगल को इस एंगल पे फोकस कराता हूं आपको। क्या होता है बच्चों कि जैसे मुझे किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी होती है तो राइट एंगल के सामने वो एंगल होना चाहिए। जैसे अभी मैं ये ए एंगल निकाल रहा था तो मेरे सामने इसके सामने क्या है, राइट मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ना इसके सामने होना चाहिए हमेशा। तो हमारे पास अब जो सी वाला एंगल आ रहा है वो तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो उसके सामने तो आ नहीं रहा है। तो याद रखना अगर ये परपेंडिकुलर नहीं माना जाएगा, सी एंगल के सामने अब ये वाला साइड आ रहा है ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको। तो साइन सी आपको निकालना है तो ये वाला फिगर जो है ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने आपका देखो सी एंगल आ जाएगा। तो ये चीज सीखना है आपको। तो साइन सी है तो साइन सी इज इक्वल टू निकालने के लिए सी के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेस हो गया क्योंकि ये तो बड़ी साइड है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो ध्यान रखना है केवल दो ही साइड आपको उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, बाकी हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो साइन सी आप लेंगे तो सी के सामने परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू बेटा कितना है 24 है और ए सी की वैल्यू है 25। चलिए हम कॉस सी निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है, सी के सामने देखिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा होगा बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, ए सी। तो बी सी की वैल्यू बच्चों कितना है 7 है और ए सी की वैल्यू हमारे पास 25। तो बच्चों मैंने ये दूसरा सवाल भी आपका करा दिया है और अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा क्योंकि ये इतना इजी है और इसको ये जरूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल के थ्रू ही आप इसकी सबकी वैल्यूज निकालो। बट अब आपके पास साइड अगर गिवन है तो आपको ट्राइंगल के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि साइन और कॉस की वैल्यू जो है कोई एंगल्स गिवन होता है उसके थ्रू भी निकलवाते हैं। यहाँ पे तो मान लीजिए साइड मेंशन है तो आप इसी के थ्रू निकालेंगे कि साइड मेंशन है तो आपको थर्ड साइड तो निकालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए इसको इसी तरह से लगाएंगे हम लोग। इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि हम इसका थर्ड सवाल बता सकें। चलिए बच्चों थर्ड नंबर है इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो अब हमको ये समझना चाहिए मेरे पास तो एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे दिया नहीं है कि कैसा होना चाहिए एडजॉइनिंग फिगर, इसमें क्वेश्चन ये अधूरा सा लग रहा है। तो